बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जहाँ भी रखे, अपने अहल खाना समेत बखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान की रिहाई सिस्टम की मजबूरी। कासम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, साथ कौन होगा? और पार्टी छोड़ने वालों के लिए खान का पैगाम आ गया। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जब कड़ा सख्त मुश्किल वक़्त आया, उस वक़्त आपने देखा कि बेशुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, कुछ ने इंटरव्यू दिए और पार्टी को अल्लाह हाफ़िज़ कहकर चलते बने। उनमें बेशुमार कद्दावर शख्सियात शामिल हैं, जिसमें आप देख लें अली ज़ैदी, देख लें इमरान इस्माइल जो गवर्नर भी रह चुके हैं, फैसल वाडा जो वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, फ़वाद हुसैन चौधरी, सदाकत अब्बासी वगैरह वगैरह कद्दावर शख्सियात जो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए चले गए, छोड़ गए पार्टी को जब कड़ा सख्त मुश्किल वक़्त आया। उसके बाद जैसे ही 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, पाकिस्तानी कौम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और बकौल खान साहब के कि मैं अगर खंबे को टिकट दूंगा वोट बैंक मेरा है, तो पाकिस्तानी कौम उसको वोट देंगे। तो वैसा ही हुआ, जिसको भी खान साहब ने टिकट दिया बिलाखिर वो जीत गया, घर बैठे बैठाए जीत गया, बग़ैर ख़र्चा किए जीत गया। जिसको भी तहरीक इंसाफ का टिकट यानी जिस पे खान साहब की तस्वीर लगी हुई थी, जिसके पोस्टर पे या फ्लैक्स पे, वो जीत गया। अब जैसे ही हालात कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ को कुछ नरमियाँ मिल रही हैं, हालात उसके हक़ में हैं, तो अब आपको पता है फ़वाद हुसैन चौधरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं जगह जगह, अली ज़ैदी भी टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हैं, इमरान इस्माइल भी। तो ये तासर दिया जा रहा था कि जैसे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन इस पर जो चेयरमैन अली गौर हैं, उनसे भी सवाल हुए। उन्होंने कहा मैं खान साहब पे छोड़ता हूँ, ये फ़ैसला खान साहब का है, स्वाब दीदी इख्तियार है। तो अब खान साहब की तरफ से बाकायदा पैगाम आ गया है कि जो चले गए हैं उनको भूल जाओ, जो पार्टी को मुश्किल हालात में मुश्किल वक्त में छोड़कर भागे, उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं बचती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह नाज़रीन कराम ये है कि अब देखें, फ़वाद हुसैन चौधरी की जो पार्टी में जगह थी, तर्जमान थे वो, उनकी सीट संभाल ली रऊफ़ हसन साहब ने। हालांकि रऊफ़ हसन साहब पे जो हमला भी हुआ कातलाना, तो उन्होंने अच्छे तरीके से पार्टी को जब मुश्किल वक्त था उस वक्त तर्जमानी ली। अभी तक तर्जमानी अच्छे तरीके से खूबसूरत अंदाज से करते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह दीगर जितने भी जनरल सेक्रेटरी का ओहदा उमर अयूब साहब को मिला, जिसको भी जो ओहदा मिला उस पर भरपूर अंदाज से वो काम कर रहे हैं। और जो जिनके मतलब खान साहब कहते थे खंबे को टिकट दिया, तो अब जिनको उन्होंने टिकट दिया वो कामयाब हो गए और पार्टी के साथ वो बस्ता हैं, भागे भी नहीं। हालांकि उस वक़्त उनके पास ऑप्शन मौजूद था कि वो किसी पार्टी और को ज्वाइन कर सकते थे, जिस तरह लौटे हुए कुछ चंद अनासर। लेकिन अब जो डटे हुए हैं वो खान साहब के हीरो हैं, इसलिए खान साहब ने इनको तरजीह दी है, पुराने लोगों को दोबारा शामिल करने से ग्रेज़ किया है। तो वाज़िया पैगाम दे दिया कि उनका पार्टी में कोई अब मकाम व मर्तबा नहीं, साफ़ जवाब दे दिया उन्होंने। अच्छा, एक तरफ ये हुआ, दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम आपको पता है कि जैसे ही ये इलेक्शन में जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए गए। जो इलेक्शन कमीशन भागा दोबारा, जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे शहजाद मलक साहब, उन्होंने दोबारा नोटिफाई कर दिए जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल थे, उनके जो जज साहबान थे उनके नाम
नोटिफाई कर दिए। उसके बाद आपको पता है कि हुकूमत ने सदारती आर्डीनेंस एक कानून पास किया कि ये जो ट्रिब्यूनल हैं उसमें रिटायर्ड जज भी समाअत कर सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सकते हैं। इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। काजी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि आर्डीनेंस से मुल्क नहीं चलते, ये आर्डीनेंस से मुल्क को चलाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की उस वक्त उन्होंने ना मानी कि जो हुक्म इम्तनाई उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि जारी किया जाए, जो ट्रिब्यूनल बनाए हैं शहजाद मलिक साहब ने। लेकिन उस वक्त उन्होंने हुक्म इम्तनाई तो जारी ना किया, बल्कि बेंच बनाने का कहा कि मैं एक बेंच बना दूँगा। तो अब ख़बरें ये हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हम ख्याल ग्रुप पे एक बेंच तश्कील दे दिया है, जिसकी सरबराही भी अपने पास रखी। अगर देखें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को आपको मालूम है कि इन पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने अदम एतमाद का इजहार किया है कि हमें इन पे एतमाद नहीं, हमारा कोई भी केस जो है उस बेंच का हिस्सा काजी साहब ना बना करें, हमें इन पे एतमाद नहीं, हम अदम एतमाद इन पे पेश करते हैं। कितनी दफ़ा वो कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हम ख्याल बेंच तश्कील दे दिया जो इस केस की समाअत करेगा। तो ज़राए ख़बरें यही दे रही हैं, जिस तरह के माजी के फ़ैसले हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के, हो सकता है वो आर्डीनेंस जो सदारती आर्डीनेंस पास किया गया, कानून पास किया गया कि जो जज साहबान रिटायर्ड हैं वो कम केसों की समाअत कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में, तो उसको बहाल कर दें। उसका फिर क्या होगा कि नून लीग ने अपने मनपसंद रिटायर्ड जज रखने हैं इन ट्रिब्यूनल में, वो दो एक काम है, दो में से एक करेंगे, या तो नून लीग के हक़ में वो फ़ैसला सुना देंगे, अगर फ़ैसला ना सुनाया तो फिर इसको जितना हो सका लटकाएंगे। अगर 1 साल लटकाएंगे तो जितने भी सबूत हैं, रिकॉर्ड है, वो ज़ाया हो जाएगा। फिर यही है कि तारीखें पड़ती जाएंगी, काम चलता जाएगा। तो ये काजी साहब ने अब बड़ा कदम उठाया है कि उन्होंने बेंच तश्कील दे दिया अपना हम ख्याल, और ख़ुद भी बेंच का हिस्सा हैं। हालांकि तहरीक-ए-इंसाफ़ इन पर कितनी दफ़ा अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। नाज़रीन इकराम, ये मामला हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। बड़ी ख़बर यह है कि ज़राए ख़बरें दे रहे हैं कि आपको पता है कि खान साहब ने अपने बेटों सुलेमान और कासम से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इस पर बाकायदा दरख्वास्त दायर की रावलपिंडी की अदालत में, और अदालत ने अब बाकायदा जो इंतज़ामिया है, जेल इंतज़ामिया, उनको भी हुक्म जारी किया है कि इंतज़ामात मुकम्मल करें, और जो हुकूमत है उनको भी ये हुक्म जारी किया है कि आप इंतज़ामात मुकम्मल करें खान साहब के बेटों की उनके साथ मुलाकात करवाने के लिए। तो अब ज़राए ये भी ख़बरें दे रहे हैं कि जब खान साहब के बेटे पाकिस्तान आएंगे तो वो अकेले थोड़ी आएंगे, हो सकता है कि उनके साथ एम्बेसडर भी हों, यूके के एम्बेसडर हों, और ये भी हो सकता है कि उनके साथ बड़ी तादाद में बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी हों, मीडिया के हज़रात हों। जब मीडिया हज़रात बैनुल-अक़वामी होगा या एम्बेसडर होंगे तो यह हुकूमत किस तरह उनको रोकेगी कि जेल के अंदर आपने मुलाकात नहीं करने जाना। अगर ये रोकते हैं तो फिर भी एक पहले ही पता है आपको कि इंटरनेशनल मीडिया किस तरह उठा रहा है इशू खान साहब का। जिस तरह अमेरिका में करारदाद मंजूर हुई, उसके बाद यूएनए में बाकायदा मुतालबा किया गया, तो इंटरनेशनल मीडिया ने भरपूर उसको कवरेज दी। अब अगर वो साथ आते हैं या मुलाकात करवाते हैं, फिर भी अगर नहीं भी करवाते तो फिर भी इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ज़्यादा इसको उछालना है, गर्दिश करेंगी पूरी दुनिया में ख़बरें खान साहब के मतलब। तो अब ज़रा ये ख़बरें दे रहे हैं कि खान साहब के बेटों के साथ कासम और सुलेमान के साथ एम्बेसडर हो सकता है या इंटरनेशनल मीडिया ज़रूर आएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये भी ख़बर है। तो नाज़रीन इकराम, हबीब अकरम साहब का आपको मालूम है, उन्होंने टेलीविज़न प्रोग्राम पे बैठ के ये बड़ा दावा किया है कि सिस्टम की मजबूरी बन चुकी है कि खान साहब की रिहाई करना। उन्होंने वजह भी बताई है। उन्होंने वजह बताई है कि अमेरिका में आपको पता है कि वैसे ही करारदाद मंजूर नहीं होती। ऐवान में 368 लोगों ने करारदाद के हक़ में वोट दिया और 7 लोगों ने मुखालफत में वोट दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो यूएनए में मुतालबा किया गया वर्किंग ग्रुप का, बाकायदा उन्होंने 2-3 माह इस पर बहस मुबासा किया। उसके बाद ये फ़ैसला किया गया, मुतालबा किया गया कि खान साहब को रिहा किया जाए। तो इसमें कोई भी शकूक व शुबहात की बात नहीं है कि गवर्नमेंट पे, हमारे निज़ाम पे प्रेशर ज़रूर है, जिस प्रेशर की वजह से उनको
यानी कि इस हकूमत की, इस निज़ाम की, इस सिस्टम की मजबूरी बन चुकी है कि खान साहब को रिहा करें। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, इनके पास कोई हल भी नहीं है कि ये खान साहब को मज़ीद जेल में रख सकें। तो ये बड़ा दावा किया है उन्होंने, बड़ी खबर दिया है कि सिस्टम की मजबूरी बन चुकी है कि खान साहब की रिहाई इनको करनी पड़ेगी हर हाल हर सूरत में। तो नाज़रीन इकराम, आज के लिए इतने, दोबारा नए मौजूद के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।